हाय गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम समझेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का फुल डिटेल इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो पहले समझेंगे डेटा। डेटा है क्या? तो डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ रो फैक्ट्स। डेटा क्या है? एक रो फैक्ट्स का कलेक्शन ही डेटा कहलाता है। जैसे कि हम नंबर ले लिए, टेक्स्ट ले लिए, किसी का नाम हो गया, कोई भी थिंग्स हो जिसका नाम, नंबर, ये सब क्या हो गया? एक डेटा हो गया। जो भी हम कंप्यूटर में कोई भी डेटा रखते हैं, जैसे नंबर, नेम, या पॉइंट में हो या पॉइंट में ना हो, या अल्फ़ाबेट, ये सब क्या हो गया? डेटा हो गया। तो क्या कहता है कि डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ रो फैक्ट्स। रो फैक्ट्स का कलेक्शन ही क्या कहलाता है? डेटा कहलाता है। अब देखेंगे डेटाबेस। डेटाबेस क्या है? द ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड डाटा दैट इज स्टोर्ड एंड एक्सेस इलेक्ट्रॉनिकली टू मैनेज मोर इफिशिएंटली कॉल्ड डेटाबेस। डेटाबेस क्या कहता कि ये क्या है? एक डेटा का स्ट्रक्चर, डेटा के एक स्ट्रक्चर का कलेक्शन, डेटा का स्ट्रक्चर का कलेक्शन जो एक स्ट्रक्चर वे में लिखा हो, एकदम सजा करके एक स्ट्रक्चर वे में लिखा हो, उसको हम स्टोर कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। और मैनेज भी कर सकते हैं तो इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब कि कंप्यूटर के माध्यम से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? डेटाबेस। क्या कहते हैं? डेटाबेस। जैसे कि एग्जांपल में देखेंगे, यहाँ स्टूडेंट डिटेल, यहाँ पे एकदम सजा करके लिखा हुआ है स्ट्रक्चर वे में, नेम, रोल नंबर, एड्रेस, कॉन्टेक्ट, एज, जेंडर, ये स्टूडेंट डिटेल हो गया। ये स्ट्रक्चर वे में लिखा हुआ है। डेटा सब जो है स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है, इसी को हम डेटाबेस कहते हैं। वाई डेटाबेस, क्यों जरूरी है डेटाबेस, ये भी हम समझेंगे। जब हम स्ट्रक्चर वे में लिखेंगे नाम, रोल नंबर, जेंडर लिखे हुए हैं, डिटेल एक स्टूडेंट का दिए हुए हैं, तो ये डिटेल जब हम एक डेटाबेस के अंदर रखते हैं, तो डेटाबेस के अंदर जब हम सेव करते हैं, तो डेटाबेस के अंदर तो हम सेव कर दिए, तो ये क्या हो गया कि एक सही से, मतलब एक अच्छा जगह, सिक्योर जगह मेरा डेटा रखा गया, जिसको कि हम एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस कर सकते हैं, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है, करता है, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। और फिर जब हमको काम पड़ा, यहाँ से निकाल भी सकते हैं, मतलब कि एक्सेस भी कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा डेटाबेस ज़रूरी है कि कभी भी किसी फाइल को हम एक्सेस कर सकते हैं जब ज़रूरत पड़ा। जैसे जब ज़रूरत पड़ता है, नया नया कपड़ा हम बक्सा से निकालते हैं, तो एक डेटा जो कल क्या किया गया है, वहाँ पे रखा हुआ है, उसको हम कभी भी शादी ब्याह में पहनना होता है तो हम उसको निकाल करके पहनते हैं, मतलब डेटा को एक्सेस करते हैं। जो हमको रिक्वायर्ड होता है उसको हम फुलफिल करते हैं। फिर हुआ डेटाबेस केम, डेटाबेस क्यों आया? और पहले हम समझेंगे डेटा स्टोर टेक्निक, डेटा को स्टोर करने का टेक्निक। तब इस 3 तरह का टेक्निक है, जैसे बुक एंड फाइल सिस्टम, फ्लैट फाइल सिस्टम, और एक थर्ड है डेटाबेस। तो पहले हम समझेंगे बुक एंड फाइल सिस्टम। Book and file system. It was the earlier mechanism adapted by organization to storing the information. पहले के ज़माने में जो डेटा रहता था, जो इंफॉर्मेशन रहता था, उसको हम स्टोर कैसे करते थे? बुक और फाइल्स के माध्यम से करते थे। जैसे कि करंटली इट वाज नॉट यूज टू ड्यू टू द फ्लोइंग ड्रॉबैक। पहले पहले जो था, इस तरह का सुविधा नहीं था ताकि हम कंप्यूटर में रख सके डेटा को। पहले जो था बुक या फाइल सिस्टम, अभी भी फाइल में हम लोग कोई कागज, ये डेटा ही हो गया, कोई कागज, कोई फाइल रखते हैं, उसी प्रकार से पहले फाइल में या बुक में लिख करके रखते थे, जिससे कि प्रॉब्लम होता था, उसको मेंटेनेंस प्रॉब्लम होता था, इसको मेंटेन करने में सिक्योरिटी प्रॉब्लम होता था। कोई भी कहीं भी रखा हुआ है, पानी से भीग गया, पानी से गल गया, तो इस तरह का प्रॉब्लम आता था। फिर रिक्वायर्ड मोर मैन पावर, उसके लिए जैसे कि पहले अटेंडेंस बनता था, हाजिरी बनता था, जो
सारा अटेंडेंस होता था। वो अटेंडेंस का एक ये क्या रहता था, डायरी रहता था उसको। और वैसा वैसा बहुत सारा डायरी रहता था उसको। क्या करने मतलब कि मेंटेन करने के लिए मैन पावर ज़्यादा लगते थे, बहुत सारे आदमी रखने पड़ता था। फिर पोस्ट ऑफ मेंटेनेंस ज़्यादा कॉस्ट गिरता था। रिट्रीवल एक्सेस करने में दिक्कत होता था, कौन सा बच्चा का नाम कहाँ पे है, कौन सा ईयर में एडमिशन, वो सब सारा देखना पड़ता था। अब आज है कि हम कंप्यूटर में सर्च मारें, ये ईयर ये स्टूडेंट आ गया डाटा। अब पहले खोजना पड़ता था, पहले टाइम ज़्यादा लगता था। जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे स्टूडेंट डिटेल बुक एंड फाइल सिस्टम में ये लिखा हुआ रहता था 1 2 3 4। और इसको बहुत सारे डेटा रहता था, इसको खोजने में बहुत दिक्कत होता था, मैन पावर ज़्यादा लगता था। इस तरह से ये डेटा हम बुक में या फाइल में रखते थे और खोजने में बहुत परेशानी होता था। तो फिर दूसरा क्या डेटाबेस आया जो जिसका नाम हुआ फ्लैट फाइल सिस्टम। क्या आया? फ्लैट फाइल सिस्टम। ये क्या है? व्हेन कंप्यूटर कम्स इनटू द पिक्चर टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ बुक फाइल सिस्टम। ये जब फ्लैट फाइल सिस्टम आया तब बुक फाइल सिस्टम का प्रॉब्लम धीरे धीरे कमता गया, कम होता गया। ये कंप्यूटर के माध्यम से चलता था और बुक फाइल सिस्टम धीरे धीरे कम होता गया जब कंप्यूटर के द्वारा होना शुरू हुआ। फाइल सिस्टम, ये फाइल में जब कंप्यूटर के फाइल में रखाना शुरू हुआ डेटा, तो फाइल सिस्टम बुक सिस्टम ख़त्म होता गया। जैसे कि हम नोटपैड में कोई डेटा लिखते थे, लिख करके हम सेव करते थे, कंप्यूटर में सेव हो जाता था। उसको हम एक्सेस कर सकते थे, पेन ड्राइव के माध्यम से शेयर कर सकते थे, एडिट कर सकते थे, बैकअप कर सकते थे, रिमोट एक्सेस करते थे। इस तरह से प्रॉब्लम धीरे धीरे घटता गया बुक एंड फाइल सिस्टम का। डिसएडवांटेज इसका है कि डेटा रिट्रीवल प्रॉब्लम, एक्सेस करने में थोड़ा दिक्कत होता था, बहुत सारे स्टूडेंट होते थे, उसको थोड़ा सा एक्सेस करने में दिक्कत होता था। सिक्योरिटी प्रॉब्लम था, डाटा रिटेंडेंसी प्रॉब्लम था, डेटा रिटेंडेंसी प्रॉब्लम था, डेटा इंटीग्रिटी प्रॉब्लम था, इंडेक्सिंग प्रॉब्लम था। मतलब कि डुप्लीकेट 2 गो स्टूडेंट रहे, 2-3 गो एक ही नाम का, ये में प्रॉब्लम आता था। तो इस तरह का डिसएडवांटेज था फ्लैट फाइल सिस्टम का। इसके बाद आया डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस डेटाबेस में सिक्योरिटी था, नॉलेज। डेटाबेस हम पढ़ने से पहले नॉलेज लेते थे, नॉलेज होना चाहिए सीक्वल का, कमांड का, फ्लैट फाइल, बुक फाइल, नॉन टेक, ये सब जो आता था बुक फाइल और फ्लैट फाइल नॉन टेक में आता था। आई हो गया टेक, मतलब कि इसमें नॉलेज रखना ज़रूरी है सीक्वल का, इसका कमांड का, तभी हम इस डेटाबेस को सही से समझ पाएंगे, जान सकेंगे। तो इसके लिए हम जब ये स्ट्रक्चर वे में किसी स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, क्लास एड्रेस हम जब सेव करते थे डेटाबेस के अंदर, स्टोर करते थे, जैसे कि ये डेटाबेस हो गया, सीक्वल हो गया, माई सीक्वल हो गया, मांगो डीबी हो गया, ओरेकल हो गया, ये सब डेटाबेस के ही पार्ट हैं जो यूजर इनसे एक्सेस रिट्रीवर करता था डेटा को। जो सेव डेटा था डेटाबेस के अंदर, यूजर इजली डेटाबेस से एक्सेस करता था कमांड के माध्यम से। कमांड भी आना चाहिए आपको, कमांड के माध्यम से यूजर एक्सेस करता था। इसका एडवांटेज है कि डेटा रिट्रीवल, मतलब कि एक्सेस अच्छा से कर सकता है डेटाबेस में जब इसको कमांड मालूम हो। सिक्योरिटी मैंने इसमें कमांड देंगे तब भी हम किसी आगे मतलब एक्सेस या कह सकते हैं कि इसको कंट्रोल करने के लिए हमें कमांड आना चाहिए। फिर डेटा रिटेंडेंसी, मतलब डुप्लीकेट डेटा भी इसमें रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेटा इंटीग्रिटी, इसको मेंटेन भी कर सकते हैं। इंडेक्सिंग, मतलब फास्ट सर्चिंग भी कर सकते हैं इसमें डेटाबेस के अंदर। इस प्रकार का इसमें एडवांटेज था। तो थैंक यू सो मच।
आगे हम पढ़ेंगे DBMS फुल डिटेल।